हे गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। सो आज है 10 मार्च, शीतला सप्तमी, जिसको बासोड़ा भी बोला जाता है। तो बासोड़े की पूजा मैं किस तरह से करती हूँ, वही विधि आज मैं बहुत ही साधारण और सिंपल तरीके से आपके साथ शेयर करूँगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। शाम का खाना, हे गाइस, तो मैंने शाम का खाना अपना बना लिया है और अब मैं तैयारी करूंगी सुबह के खाने की। सो सुबह है सप्तमी और शीतला सप्तमी, और हमारे यहाँ पर बासोड़ा पूजता है, तो उसके लिए ना शाम को ही खाना बनाकर रख लेते हैं, क्योंकि ठंडे खाने से इसकी पूजा होती है। सो मैं अभी पूरा खाना बना लूंगी। देखिए, मैंने अपना गैस स्टोव और किचन वगैरह पूरा सब साफ कर लिया है। शाम का खाना बनाने के बाद मैंने अच्छे से किचन साफ किया और अब मैं सुबह पूजा के लिए खाना बनाऊंगी। अब मैं उसके लिए, देखिए, शाम को ही जो हमारे यहाँ पे पूड़े वगैरह बनते हैं वो बना लूं। जो सुबह खाना होगा, तो आरव को भी स्कूल जाना है, इसके डैडी भी ऑफिस जाएंगे, तो उसी के लिए मैं अब खाना बना रही हूँ। तो आइए बनाते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले अपना गुड़ और चीनी को भिगो कर रख दूंगी, जिसके मैं पूड़े बनाऊंगी। तो मैं आधे गुड़ और आधी चीनी डालती हूँ पूड़े बनाने के लिए। और यहाँ पर देखिए, मैं आलूओं को उबाल लूँगी, तब तक मेरा गुड़ और चीनी भीगते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ आलूओं को लेकर और उनको उबलने के लिए रख दिया है। और अब तब तक इसमें सीटी आती है, तब तक मैं अपना दूसरा काम कर लूँगी। यहाँ पर मेरा मीठा पानी बिल्कुल तैयार है पूड़े बनाने के लिए। मैंने उसको छान लिया है और छानने के बाद मैंने यहाँ पर देखिए आटा लिया है। आटे में सौंफ डाली है और सौंफ डालने के बाद मैंने मीठे पानी से उसका एक घोल बना लिया है। और घोल इतना गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, जिससे कि हमारे पूड़े या तो बहुत ज़्यादा टाइट बने या पतले बने। मीडियम थिंक इसका मैं बैटर रखती हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने पूड़ों को कढ़ाई में डालकर फ्राई कर लिया है और अब मैं निकाल लूँगी सभी पूड़ों को बारी बारी। यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा पूड़े नहीं बनाए हैं, क्योंकि बाकी बचे हुए कोई खाता नहीं है। यहाँ पर मैंने पूजने के लिए ही बनाए, और थोड़े बहुत जो बचेंगे उनको हम प्रसाद के रूप में ले लेंगे। यहाँ पर देखिए, मैं कचौड़ियों की तैयारी कर लेती हूँ। इस बार मैंने बासी खाना ही बनाकर रख लिया है पहले ही, क्योंकि पिछले 2 साल से ना आरव को बहुत ज़्यादा छाले निकलते हैं। 1 बार 2 बार निकल जाते हैं पूरी साल में, और सुना है कि माता सिर्फ 1 बार निकलती है। तो मेरे मन में था कि इस बार मैं बासी खाना बनाऊंगी। और मैं आपको शीतला सप्तमी की कहानी सुनाती हूँ। तो देखिए, शीतला माता ने एक बार एक गली से गुजर रही थी और एक औरत गर्म चावल छान रही थी। तो गर्म पानी माता के ऊपर गिर गया था, जिससे छाले पड़ गए थे माता को। तो वहीं पर एक दूसरी औरत ने उनको ठंडे पानी से नहलाया और फिर उसके बाद उनको ठंडा भोजन कराया। उनको भूख लगी हुई थी, मतलब जो कहानी में है। माता ना उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई थी। ठंडे पानी से उनके छालों में काफ़ी राहत मिली थी, और बासी खाना वो अमृत समान हो जाता है। तो उससे हमारे शरीर में कोई भी हारी बीमारी, रोग दोष, कष्ट सब दूर हो जाते हैं उस खाने को खाने से। तो यही प्रथा तब से चली आ रही है। यहाँ पर मैंने भी इस बार ठंडा ही खाना बनाकर रख लिया है, क्योंकि सुबह वैसे भी कढ़ाई या फिर चूल्हा नहीं चलाते हैं, तवा नहीं चढ़ाते हैं चूल्हे पे। यहाँ पर देखिए, मेरा पूरा खाना बन गया है। और यहाँ पर देखिए 11:15 टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन काम भी पूरा ख़त्म हो गया अभी मेरा, और पसीने भी आ गए। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अब 2-3 दिनों से। तो आरव अभी कितना रह गया आपका? कुछ मैं हेल्प करा बेटा? देखो इधर गाइस को बताओ, किस चीज़ का एग्जाम है आपका? मैथ्स का। हो गई पूरी तैयारी? मैं कुछ हेल्प कराऊं? कर लूँगा, बस थोड़ा सा। डिवीजन वगैरह सब हो गई? सारा हो गया, बस मेरे को अब ये याद रखना है, लीटर्स और मिलीलीटर्स, बस इतना, और किलोग्राम वगैरह। चलो ठीक है, करो आप। किलोग्राम का सबका हो गया, बस ये लीटर्स का और इसका ऐड कर रहा हूँ, और थोड़ा इसमें से नोटबुक में से कर। चलो ठीक है, आप करो, तब तक मेरा थोड़ा किचन में काम है, करके फिर सोते हैं। चलो बाय बाय कर दो गाइस को। बाय गाइस। देखिए, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो खुद से मेरे आरव को भी इतनी मतलब रहता है पढ़ाई का टेंशन, वरना मैं पूरी तैयारी कराती थी आरव की।
और सुबह सुबह मैं नहा धोकर हो गई हूँ तैयार और अब चलते हैं किचन में। मैं लगा लेती हूँ पूजा के लिए अपनी थाली। तो पूजा में मैंने जो रात को खाना बनाया था वो सब रखूँगी मैं इसमें। और कच्चे आटे की कुछ हम गोलियाँ और कुछ हमारे यहाँ पे छन्नी छन्ने बोलते हैं, उनको मैं बना लूँगी इस तरह से, देखिए गोल गोल करके। तो ये हम 5, 7 या 11 की संख्या में बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर 7-7 बनाए हैं। सो यहाँ पर तेजस की भी फर्स्ट है तो मुझे उसको भी लेकर जाना था और आरव को भी। तो स्कूल जाने से पहले और इनके ऑफिस जाने से पहले ही हम माता पूजने चले गए थे। सो यहाँ पर देखिए जो मैंने मीठे चावल बनाए हैं उनको मैं रख लूँगी। और फिर उसके बाद में मैंने कुछ पूड़े रखे हैं और पूड़े मैंने 21 रखे हैं, कुछ माता पे चढ़ा देंगे सभी के नाम के। और फिर उसके बाद में जो बचते हैं तो मैं उनको बाहर बैठे होते हैं उनको दे देती हूँ। और अब ना बहुत ज़्यादा ये चीज़ें कोई खाता नहीं है तो मैंने बहुत कम ही बनाए थे। सो यहाँ पर हो गई है मेरी थाली तैयार और कुछ सिक्के वगैरह रखकर मैंने अपनी थाली कर ली तैयार। और आइए अब चलते हैं पूजा करने के लिए मंदिर में। यहाँ पर मैंने दोनों बच्चों के सर से वार कर, हस्बैंड के सर से वार कर और दोनों का हाथ लगवाया और हस्बैंड का भी हाथ लगवाया, खुद का हाथ लगाया, क्योंकि ये माता का जो खाना होता है ये इसी तरह से पूजा जाता है। सभी का हाथ लगना ज़रूरी होता है इस खाने में। और माता हमारे सेक्टर में ही मंदिर है, उसी में है शीतला माता, तीनों माताएँ हैं, तो उसी पर मैं उनका पूजन कर लेती हूँ। सो यहाँ पर देखिए हम आ गए थे मंदिर। और मंदिर में आने के बाद में ना यहाँ पर 3 दिन माता पूजती हैं शीतला माता। कुछ लोग सोमवार को पूजते हैं, कुछ लोग सप्तमी पूजते हैं, कुछ लोग अष्टमी पूजते हैं और कुछ लोग जहाँ पर होली जलती है वहाँ पर ही इसकी पूजा करते हैं बासोड़ा की। सो हमारे यहाँ पर तो शीतला सप्तमी मनाई जाती है तो इसीलिए मैं आज पूजा कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने लोटे में जल लेकर आई थी घर से, उसी को माता से ठंडा ठंडा पानी से नहला दिया है। और फिर उसके बाद जो खाना लाई थी उसका भोग माता को लगाया। और फिर बाकी के जो देवी देवता थे, शिवजी महाराज वगैरह, उन पे हम सब गए और जल चढ़ाया हमने। और आरव का आज से फर्स्ट एग्ज़ाम है तो उसको भी जल चढ़वाया था और सभी भगवान जी के दर्शन करवाए थे। तो सुबह सुबह पूजा करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हम 5:30 पौने 6 बजे मंदिर में आ गए थे। सो इतनी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी उस टाइम पे, उसके बाद भीड़ बढ़ने लगी थी। सो इस तरह से मैंने करी अपनी। पूजा करने के बाद हम लोग आ गए थे घर। घर आने के बाद मैंने दोनों दहलीज को ठंडा करा और सतिये बनाए। और ये हमारे यहाँ पर ना होली हो, दिवाली या कोई भी पूजा होती है तो दोनों साइड घर के सतिये बनाते ही हैं, जो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और फिर उसके बाद मैं गई अंदर और फिर सूर्य देवता को मुझे जल देना था तो मैंने सूर्य देवता को जल दिया। सबसे पहले भोग लगाया अपने ठाकुर जी को। तो जो भी मैंने खाना बनाया था तो मैंने आज के दिन सबसे पहले ठाकुर जी को ही भोग लगाया था। और ये बासी नहीं है, ये देवी का ही भोग है तो इसलिए वही भोग मैंने कान्हा जी को लगाया और अपने बच्चों को भी खिलाया प्रसाद के रूप में। तो आरव यहाँ पे यही बोल रहा है कि मम्मा काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ठंडे चावल थे वो दही के साथ मैंने उसको दिए थे और तेजस को भी प्रसाद के रूप में खिलाए थे। तो हमने सुबह में यही आज खाया था, चाय वगैरह कुछ नहीं बनाई थी। और फिर यहाँ पर हो गया था आरव के स्कूल का टाइम। सो मैं उसको यहाँ पर बस में बिठाने जा रही हूँ। और फिर आरव ना अभी एग्ज़ाम है, उसको तो बैग वगैरह लेके नहीं जा रहा है और थोड़ा सा जल्दी भी आ जाता है अभी। और बच्चे ना देखते देखते बड़े हो जाते हैं। अभी उसको रहता है नहीं मम्मा मैं चला जाऊँगा, लेकिन डे 1 से तब से वो स्कूल जाने लगा है और आज तक हम उसको ड्रॉप करते आए हैं। कभी 1-2 बार बीच में हुआ है, जब तेजस हुआ सिजेरियन मेरी डिलीवरी थी तो उस टाइम पे 1-2 बार हो गया था, डैडी उसके नहीं थे तो तब वो चला जाता था। लेकिन मेरे मन में ना बिल्कुल अजीब से लगता था तो मैं आ गई थी यहाँ पे घर और फिर मैंने भी खाया प्रसाद। कुछ इस तरह से रहा मेरा आज का दिन। तो आपको कैसा लगा वीडियो को मैं ज़रूर बताना। तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय सभी को।